तो लास्ट क्लास में हमने गूगल एड्स का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था। आज एक हम लोग बेसिक ऐड बना के देखते हैं गूगल एड्स से किस तरह से क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है ads.google.com। यहाँ से आप साइन इन करेंगे, जो भी आपका एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट है आप उसी से साइन इन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हमें यहाँ पर आके अपना एक कैंपेन क्रिएट करना है। सो क्लिक ऑन कैंपेन। कैंपेन में गूगल आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन बनाने के लिए। तो आप यहाँ से सेल्स, लीड, ट्रैफिक कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैंने क्यों बोला कि कुछ भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सेल्स चूज़ करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आप नीचे यहाँ पर ध्यान से देखिए, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग एंड वीडियो ऐड आपको देखने के लिए मिलता है। इसी तरह से अगर आप लीड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम ही कंट्रोल मिलते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रैफिक लाने की बात करेंगे उसमें भी आपको सेम ही कंट्रोल मिलेगा देखने के लिए। तो पॉइंट ये आता है फिर गूगल ने ऐसा बनाया क्यों कि तीनों का अलग अलग। देखो, जब कोई एडवर्टीजमेंट के लिए गूगल तक आता है ना, अप्रोच करता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या है। उसके माइंड में एक ही चीज़ सेट होगी, भाई या तो मुझे सेल्स बढ़ानी है, लीड जनरेट करनी है। लेकिन अंदर जब वो इंटरनली जाएगा तो यहाँ पर उसको सेम ही ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप सेल्स के साथ भी जा सकते हो, लीड के साथ भी जा सकते हैं, ट्रैफिक के साथ भी जा सकते हैं। ऐप में अगर जाएंगे तो सिर्फ एप्लीकेशन का प्रमोशन होगा, और अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में अगर आप आते हैं तो आपको परफॉर्मेंस मैक्स और वीडियो वाले ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप वीडियो, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, तो फिल्टर हो गया हमारा डेटा। लोकल स्टोर विजिट की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस मैक्स एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, इसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस प्लस एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको एडिशनल और मिल जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सेल्स के अंदर एक ऐड बना के समझेंगे किस तरह से ऐड क्रिएट होता है। तो यहाँ से हम बनाएंगे सर्च ऐड। सर्च ऐड के अंदर आप देखेंगे जब हमने क्लिक किया तो हमें 3 और ऑप्शन मिलते हैं, वेबसाइट के ऊपर विजिट लाना है, या फ़ोन कॉल्स, या फिर स्टोर विजिट। ठीक है, अब ये वाला जो आप मैकेनिज्म देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट मोड, यानी कि इसके लिए आपको गूगल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। अब एक जिसको लेस नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, तो वो क्या करे, तो उसके लिए एक तरीका यहाँ दिया होता है, आपको गूगल माई बिजनेस में जाना है। यहाँ पर भी आप अपनी सेम जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो उसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, साइन इन पर क्लिक करेंगे, और जिस भी ब्रांड के लिए आप ऐड वगैरह अपना रन करना चाहते हो उस पर जाइए। यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडवर्टाइज। एडवर्टाइज पर क्लिक करिए तो आपके सामने अगेन गूगल ऐड का सेम मैकेनिज्म ओपन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से भी आप सेम काम करवा सकते हो। कैंपेन पर क्लिक करेंगे, अगेन आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐड चलाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इसी तरह से अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के अंदर भी आप ऐड चला सकते हो, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। youtube.com। चलिए, तो जैसे ये हमारा अपने ही क्लास का एक कंटेंट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लास्ट में हमें एक टैब दिखाई देता है प्रमोशंस के नाम से। ठीक है, प्रमोशंस पे आप जाओगे तो यहाँ से आप अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हो या बिज़नेस को आप प्रमोट करना चाहते हो ऑन यूट्यूब, तो आप यहाँ से जाके क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक। ठीक है, तो गूगल ऐड अकाउंट आपका होना चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो आप अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना गोल सेट करना होगा भी आपने क्या करना है। जैसे यूट्यूब के ऊपर ऑडियंस की ग्रोथ बढ़ाना चाह रहे हैं, या वीडियोस के ऊपर व्यूज़, या
वीडियो ऐड दिखाकर अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाह रहे हो, वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। फिर आपको यहाँ से अपना वीडियो चूज़ करना होता है। तो ध्यान रखेंगे कि चैनल के ऊपर आपका वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड होना चाहिए, तभी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से जैसे आप जाइए, कोई भी हम लोग एक चूज़ कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए हमारा वीडियो यहाँ पर आ गया इस तरह से। इसके बाद टारगेटिंग की बात आएगी, तो हम कहाँ कहाँ टारगेट करना चाह रहे हैं, जैसे इंडिया में, बांग्लादेश में। अगर आपको लगता है मुझे पैन इंडिया टारगेट करना है तो इंडिया का यहाँ से चूज़ करो, या फिर आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक अलग अलग कंट्री वगैरह में डालना चाहते हो तो वहाँ से भी आप जाके चूज़ कर सकते हो ऑप्शन। एडवांस टारगेटिंग आपको एक दिखाई देगा, जिसमें आप यहाँ पर जाके थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हो, जैसे टू शो योर प्रमोशन टू ऑल लैंग्वेजेस, डू नॉट इंक्लूड एनी लैंग्वेज। अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पर चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, तो यहाँ से वो लिखिए। अगर आप चाहते हो कि सभी पर जाना है तो कुछ मत लिखिए। इसके बाद क्या होगा, यूट्यूब पर जब आप अपना ऐड चलाने जाओगे तो यहाँ पर आपका बजट आ जाएगा। बजट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे 27 दिसंबर का ये एंड डेट लेके चला है, 3500 रुपये का इसने पे बजट दिया है। 1.8 के से लेकर 9.2 के एस्टिमेटेड व्यूज़ आएंगे आपके, और 80,000 से लेके आपके 2,20,000 आपके अप्रॉक्स इम्प्रेशंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। बजट कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड डेट वगैरह अपना चूज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें। और लास्ट में आपको बिलिंग वगैरह का काम कराना होता है इसमें। तो ये तो होता है यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाने के लिए। अब यहाँ से हम बात करते हैं, जैसे हमें एक सर्च ऐड बनाना है, हम चाहते हैं वेबसाइट पर विजिट भी हो और हमें फ़ोन कॉल्स भी चाहिए। तो फ़ोन कॉल बिज़नेस कहाँ पर है आपका, तो आप यहाँ से लोकेशन बताइए, जैसे कि इंडिया। यहाँ पर अपना नंबर लिखिए और यहाँ पर जाके अपनी वेबसाइट वगैरह का आप नेम बता दोगे। कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर लाके अपने यूआरएल को कॉल कर लेना है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। कैंपेन का नेम आप यहाँ पर देखेंगे, सेल्स सर्च ऐड बना रहे हैं हम लोग, और ये 54th ऐड है हमारा। इसमें आज होगी डेट 13/12/2024। डेट ज़रूर डाल करके, ताकि आपको याद रहे कि किस डेट पर आप बना रहे हो, या फिर अपना किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम से भी बना सकते हो। स्टार्ट न्यू। तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ये बोलेगा कि कन्वर्जन पर जाइए, ना कि आप यहाँ से क्लिक्स वाला चूज़ कीजिए। ठीक है, कन्वर्जन में आपको फोकस करना है। नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ से। इसके बाद कहाँ पर हमें ऐड चलाना है, जैसे इंडिया में चलाना है या इंडिया में स्पेसिफिक किसी लोकेशन पर। तो जैसे हमने चूज़ किया से दिल्ली यूनियन टेरिटरीज़, और यहाँ से इसको इंक्लूड करना है। अगर आपको लगता है कि दिल्ली में मुझे पर्टिकुलर किसी पिन कोड पर नहीं चलाना है, तो यहाँ जाके लिखिए उस पर्टिकुलर पिन कोड को 110049, और इसको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो 4,37,000 लोगों की जो रीच है उसको आप डिसमिस कर रहे हो। इस पिन कोड के अंदर जो भी एंटर होगा उसको हमारा ऐड नहीं दिखाई देगा। इस पिन कोड से जैसे कोई बंदा बाहर निकलेगा उसके पास तुरंत ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो आप ऐसे रैंडम पकड़ पकड़ के अपनी लोकेशन डाल सकते हो किस किस जगह पर मेरा ऐड नहीं आएगा। नेक्स्ट, यहाँ से लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, सभी लैंग्वेजेस को हमें टारगेट करना है, ऑल लैंग्वेजेस। और यहाँ से आप करेंगे इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा डोमेन नेम आ गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। यहाँ से आपने जनरेट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारा नीचे अभी ऐड बन के रेडी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई गूगल पर हमें सर्च करेगा तो हमारा ऐड कुछ इस तरह से आएगा, द होम ऑफ VFX, अरीना मल्टीमीडिया, अरीना एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन। और चेंज करके देखते हैं। ठीक है, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट, फाइंड आउट मोर। तो इस तरह से हर बार जब भी ऐड आपका चेंज होगा, ब्राउज़र, क्लासेस ऑनलाइन, या फिर डेस्कटॉप यूज़र को किस तरह का ऐड दिखाई देगा, उसको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड जो होता है सर्च वाला, जो जनरली हम लोग यहाँ देखते हैं, और यहाँ पर जो आपको ये ऐड आते हैं ये इस बेसिस पर आते हैं ऐड आपके। ठीक है, जिस पे स्पॉन्सर आपका मेंशन होता है। ये देखो हमारे यहाँ पर जैसे फास्ट ट्रैक कोर्सेज, वेब एंड ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज,
तो एक ही ऐड के अंदर माइक्रो क्लिक्स भी हैं ताकि यूज़र डेडिकेटेड कोर्स पर भी जा पाए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ऐड आपका कॉन्फ़िगर होता है। तो ऐसे हमें ऐड बनाना है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको बोल देना है डन, और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर गूगल आपको अगेन बजटिंग देगा कि भाई कितना बजट है आपका, उस हिसाब से अपना चूज़ करो। अगर इन तीनों में से लोवेस्ट, रिकमेंडेड और हाईएस्ट में से अगर समझ में नहीं आता तो अपना कस्टम भी आप ऐड कर सकते हो। कस्टम में आप जाओगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल हमें इतना रिकमेंड क्यों करा कि जो मेरे इस निश के ऊपर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एटलीस्ट इतना खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो ये डेली बजट को आप यहाँ से कम भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया 500, तो कैलकुलेशन उसी के हिसाब से हो जाएंगे। मिनिमम कितने है इसमें? मिनिमम कितने मतलब मिनिमम कितने पैसे कर सकते हैं प्रमोशन के लिए? 100 रुपये से चला लो। मिनिमम 100 है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, चेंज होता है, तो कभी ना 500 पर लॉक हो जाता है, कभी ना 100 पर लॉक हो जाता है। तो जैसे अभी ये जो टाइम चल रहा है ये ना फिक्स वाला नहीं है। तो जैसे अगर आप यहाँ लेके जाओगे, मैं अगर 10 रुपये कर दूँ इसको, ठीक है, तो ये मुझे मना नहीं करेगा उस चीज़ के लिए भी, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? हाँ तो सर इसमें कोई घाटा भी तो होगा कम पैसे देने में? कम पैसे लगाने तो कुछ घाटा नहीं है, जैसे कि हमारी वेबसाइट नीचे आया तो। लास्ट क्लास आए थे नहीं मतलब नहीं आया। तो तुक्का क्यों लगा रहे हो? पूछ रहा हूँ सर। नहीं तो क्यों तुक्का लगाया सर? तुक्का ही लगाया सर। नहीं, तुमने तो तुक्का ही लगा दिया एकदम से ऐसे कि भाई कम लगा देंगे ऐसा हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास क्या समझाया था, जो सबसे कम पे करता है वो सबसे टॉप में आता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि वेबसाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेबसाइट में अगर कमियां नहीं है तो आप कम पैसे में अच्छा रैंक करोगे। नीचे वाला होता है वो ज़्यादा पे करता है। जो सबसे नीचे आता है वो सबसे ज़्यादा पे करता है। उसमें अपोजिट होता है। यही तो मिथ होता है मार्केटिंग को लेकर कि हमें लगता है कि भाई टॉप में लाने के लिए ज़्यादा पैसा देना है। पैसा कम लगाओ, वेबसाइट अच्छी बनाओ। वेबसाइट अच्छी होगी तो आपका बजट जो होगा मार्केटिंग का काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, देखो नीचे लिखा आ रहा है स्टेटमेंट, योर बजट इज़ लोअर देन एडवर्टाइजर्स बजट विच में अफेक्ट परफॉर्मेंस, ट्राई रेजिंग इट टू एटलीस्ट 2923.39 पर डे। ये गूगल का रिकमेंडेशन है, क्योंकि आप जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपको इन तीनों में से ही अपना चूज़ करना होगा जो कि रिकमेंडेशन में आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा पर डे का बजट हुआ इसके अंदर। उसके बाद आप यहाँ से करोगे नेक्स्ट। गूगल आपको एक फाइनल रिव्यू के लिए देगा, भाई अपना पूरा चेक कर लो, अपने अकाउंट को एक बार ऑथेंटिकेट कर लो। ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारे यहाँ पर पीछे से ऐड बना के चले जाए, पैसे कट जाए तुम्हारे। तो ऑथेंटिकेट करो इसको। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कंफर्म कर लिया। अब हमने यहाँ पर सारी लोकेशंस बता दिए कि भाई एंटायर दिल्ली में चलाना है, लेकिन साउथ दिल्ली में नहीं चलाना जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि भाई इस लोकेलिटी वाले के लिए तो हम यहाँ पर ऑलरेडी है ना, एग्जांपल ऐसा समझो हम उसके बाहर चलाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपका पूरा ऐड बन के यहाँ पर अवेलेबल है। आपने इसको देख लेना है और अपना कॉल आउट वगैरह जो भी आपको लगता है भी मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है वो भी अपने चेंज वगैरह इसमें कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल इस तरह से बन के रेडी हो गया। तो कॉल आउट्स क्या है हमारे, जैसे एनिमेशन कोर्सेज, अरीना एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स, इसके अंदर अगर आपको लगता है मुझे कुछ भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह की ज़रूरत है तो कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा एक ऐड। इसी तरह से आप इसके अंदर मल्टीपल ऐड बना सकते हो, ऐड ए, ऐड बी। जो ऐड बढ़िया परफॉर्म करेगा उसको रखो, जो ऐड बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा उसको हटाओ, उसके अगेंस्ट एक नया ऐड बनाओ। और ये प्रैक्टिस जब तक ऐड चलेगा तब तक चलती रहेगी, चाहे 1 साल चलाओ, चाहे 2 महीने चलाओ। अब गूगल ऐड के साथ एक कंडीशन है, गूगल ऐड खुद ये कहता है कि अगर कोई आप एडवर्टीजमेंट प्लान कर रहे हो तो मिनिमम 3 मंथ तो चलाना ही है, क्योंकि 3 महीने से कम अगर आप कोई भी ऐड चलाओगे तो गूगल एल्गोरिदम आपके लिए पोटेंशियल बायर या सेलर लेके नहीं आ पाएगा, आपके लिए बढ़िया लीड्स नहीं आएंगी, क्योंकि इसको खुद सीखना पड़ता है पहले कि किस तरह के विजिटर को लेके आना है आपके पास तक। एक बार अगर आपका एल्गोरिदम ट्रेंड हो गया आपके ऐड के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक बिजनेस है, जैसे एनिमेशन का ही मान के चल लेते हैं, अरीना का सिनेरियो पकड़ते हैं क्योंकि अरीना का ऐड बनाया है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पीक जो होता है सीज़न का वो क्या होता है कि अप्रैल से लेके, ठीक है, आपका सितंबर। अब जब ऑफ सीज़न आया तो ऐड मत बंद करो, अपना बजट कम कर दो, उससे क्या रहेगा सर्च में बने रहोगे। और फिर जब आपका सीज़न आए तो अपना बजट फिर से बढ़ा दो।
अगर आपने ऐड बंद कर दिया तो आपने जो भी प्रोग्रेस गेन की थी गूगल एड्स के अंदर वो आपकी ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो पोजीशन किसी दूसरे के पास चली जाएगी। तो रैंक भी ना जाए, हम बने भी रहें। तो सीज़न टाइम आए तो बजट बढ़ा दो, सीज़न ऑफ हो जाए तो बजट घटा देना चाहिए, बंद कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बनते हैं ऐड आपके। तो वैसे तुम्हारे उसमें ऐड बनाना नहीं है, मैंने तुम्हें दिखा दिया कैसे ऐड बनता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हारा जो गूगल एड्स वाला है वो अपना कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे इसके बाद की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेब मास्टर टूल। वेब मास्टर मतलब सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल क्या होता है, उसके लिए यहाँ ये होता है गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ देख रहे हो कुछ इस तरह का हमारा जैसे कार का एक कंसोल होता है पूरा इस तरह का बना रहा है डैशबोर्ड। भाई यहाँ पर हमें क्या चलती है, वेबसाइट की स्पीड वगैरह क्या, परफॉर्मेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। तो आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करिए, जो भी वेबसाइट आपने यहाँ पर बनाया हुआ है उससे रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आके मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ये तो क्या है, एक टेस्ट अकाउंट बना हुआ है, हम एक वर्किंग अकाउंट की बात करते हैं। चलिए सर्च करते हैं यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल। स्टार्ट नाउ। तो यहाँ देख रहे हो कुछ ग्राफ्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आप यहाँ देखोगे आपकी इंडेक्सिंग भी आपको दिखाई दे रही है कि गूगल ने कितने पेजेस को इंडेक्स वगैरह किया हुआ है, कितने वीडियोस को उसने इंडेक्स किया हुआ है इसके अंदर। साइट में आपको लास्ट गूगल ने कब रीड किया, तो आप यहाँ देखोगे जैसे सबमिट किया गया था दिसंबर 14 2023, दिसंबर 11 यानी कि 2 दिन पहले ही गूगल ने इसको रीचेक किया वेबसाइट को, जिसके अंदर उसको 47 पेजेस मिले, 9 वीडियोज़ मिले। अब वीडियोज़ कहाँ से आए इसके अंदर, तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं लैंडिंग पेज वेबसाइट का, तो उसमें 9 वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल है जो बेसिकली गूगल ने इंडेक्स किया हुआ है अपने पास डिस्कवर्ड में। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलते हैं परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से पता चला है कि साइट के ऊपर रेगुलर विजिट आ रहे हैं, ये हमारी क्वेरीज बन रही हैं, इन पेजेस के ऊपर लोग विजिट कर रहे हैं, किस किस कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, वियतनाम। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्चेज हैं वो इंडिया और यूएस हैं। तो बाकी को हम लोग ये कंसिडर करके चलेंगे कि भाई हो सकता है कोई उसका यूज़ कर रहा हो, वीपीएन वगैरह का, है ना। उसके बाद क्या है, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, किस पर कितना ट्रैफिक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर डेस्कटॉप से ज़्यादा ट्रैफिक आता है। सर्च अपीयरेंस, यहाँ पर एएमपी जिसको बोलते हैं एक्सक्लेटेड मोबाइल पेजेस, तो 3 क्लिक्स हमें यहाँ पर मिले हैं, और इम्प्रेशन 1841 समथिंग यहाँ पर अवेलेबल है इसमें। तो ये होता है बेसिकली आपका सर्च कंसोल। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं गूगल वेब मास्टर, जो अभी आप यहाँ देखने वाले हो। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, वेबसाइट को लाकर सबमिट करना होता है गूगल के अंदर। तो चलिए, मैनी वेबसाइट बिजनेसेस want to have a global presence. Website are the best medium for such businesses to showcase their products to global consumer. So जैसे कि amazon.com, तो बाहर .com चलता है, यहाँ पर .in चलता है। So importance of a website, steps to be performed to set up a website. So first क्या है, set up goals for the website, कि भी आप वेबसाइट से क्या अचीव करना चाह रहे हो। अगर अरीना कोई वेबसाइट बना रहा है तो यानी कि वो कोर्स सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कोई वेबसाइट बना रहा है तो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं। तो एक गोल क्लियर है, विदाउट गोल आप अगर कोई वेबसाइट बनाओगे तो उससे आप वो रिजल्ट ड्राइव नहीं कर पाओगे जिस चीज़ के लिए आप बनाना चाह रहे हो। फिर क्या है, क्रिएट अ डिज़ाइन फॉर द वेबसाइट एंड डेवलप द वेबसाइट। तो फर्स्ट क्या है, वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले, डेवलप करने से पहले गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि इससे हमने गोल अचीव करना क्या है। देन उसके बाद आपका डिज़ाइन और डेवलपमेंट का पार्ट आता है। तो यहाँ पर क्या है, वेब मास्टर टूल्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स, जैसे कि बिंग अपना एक टूल होता है, गूगल का बिंग आता है सर्च इंजन, जैसे आपका गूगल सर्च इंजन है उसी तरह से।
तो हम लोग बिंग में भी अपना यही सारे काम करा सकते हैं, बट बिंग की अब जो पोजीशन है काफ़ी डाउन हो चुकी है क्योंकि गूगल नंबर 1 पर है। फिर दूसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे गूगल वेब मास्टर। तो गूगल वेब मास्टर की अपनी खुद की गाइडलाइंस है कि भाई टाइटल की लेंथ कितना होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितना होना चाहिए, ALT बहुत ज़रूरी है, हर पेज में H1 होना चाहिए, AHREF टैग में टाइटल होना बहुत ज़रूरी है, ALT टैग के अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन अपना डिफाइन करिए ताकि गूगल को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले अपने कंटेंट के बारे में। सो गूगल वेब मास्टर यानी कि गूगल सर्च कंसोल, गूगल ऑफर्स अ टूल कॉल्ड गूगल वेब मास्टर, जिसको 2018 में रीब्रांडिंग करके गूगल ने गूगल सर्च कंसोल बना दिया। ये किसके लिए? फॉर डेवलपर्स। दिस टूल हैज़ वेरियस ऑप्शंस फॉर डेवलपर्स जैसे कि सर्च कंसोल होम पेज, गूगल वेब मास्टर सपोर्ट, गूगल लर्न एंड कनेक्ट। तो क्या होता है कि अगर आप कोई सर्च कंसोल चला रहे हैं तो डेवलपर का काम क्या होता है कि वो यहाँ पर आए और वेबसाइट के बारे में कोर वेब वाइटल्स चेक करें कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पूरा एकदम क्लियर चला है। HTTPS के अंदर देखा जाए तो हमारा 0 एरर है, सब पास चल रहे हैं इसके अंदर। अगर कोई एरर दिक्कत है तो आपको वो यहाँ पर चेक करके उसको फिक्स करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सर्च कंसोल tool has various options that offer search analytics for a website. Search console can be accessed by clicking search console menu options in Google Webmaster. Each website will have a different search console. तो पहला क्या होता है? डैशबोर्ड, फिर होते हैं मैसेजेस, फिर होता है सर्च अपीयरेंस, फिर होता है सर्च ट्रैफिक। तो जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया इस वेबसाइट के अंदर कि भाई इस वेबसाइट को हमने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया हुआ है, तो एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइट में गूगल इसका रेगुलर चेक कर रहा है। दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 में अगर आप देखोगे तो हर 2 से 3 दिन पे इसको चेक किया जा रहा है। वीडियोस वेबसाइट में कितने अवेलेबल हैं, पेजेस टोटल नंबर ऑफ कितने अवेलेबल हैं, तो सारा डेटा इसका यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पर कोई इशू डिटेक्ट नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हमारे सारे क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्च ट्रैफिक मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से हम लोग परफॉर्मेंस को जब क्लिक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्वेरी क्या क्या बन रही है, जिसके बेसिस पर आपने काम करना होता है, कौन से पेज आपके बहुत बढ़िया से क्लिक हो रहे हैं, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, किन किन डिवाइसेस पर आपको ज़्यादा विजिटर विजिट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो सर्च कंसोल, सम ऑफ यूजफुल ऑप्शंस अंडर सर्च ट्रैफिक आर एज फॉलो, जैसे सर्च एनालिटिक्स, लिंक टू योर वेबसाइट, मोबाइल यूजेबिलिटी, गूगल इंडेक्स, क्रॉलिंग, सिक्योरिटी इश्यूज एंड अदर रिसोर्सेज, जो मैंने भी आपको डिस्प्ले करे इसके अंदर। सो समरी ऑफ दिस सेशन इज कि टू क्रिएट एन इफेक्टिव वेबसाइट फॉर अ बिजनेस, टू द फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी परफॉर्म। फर्स्ट इज गोल, सेकंड इज डिजाइन एंड थर्ड इज डेवलपमेंट। सो आफ्टर अ वेबसाइट इज डेवलप्ड, इट इज सबमिटेड टू सर्च इंजन्स फॉर इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। तो गूगल सर्च कंसोल में हमें कहाँ पर लाके सबमिट करना होता है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑप्शन साइट मैप। साइट मैप के अंदर आपको यहाँ पर अपना URL सबमिट करना होता है, जैसे मैंने डाला है साइट मैप _index.xml। तो यहाँ से गूगल बेसिकली फैच करता है आपकी वेबसाइट को। वेबमास्टर टूल आर यूज टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट with quality content, quality links and positive social signals is important for Google good ranking in search engines. Google Webmaster supports is a help forum where website developer can get help if they face any issues with their website. तो जैसे कि गूगल ने क्या किया, अपनी जो भी सर्विसेज बनाई है, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में जाके आप पढ़ के आ सकते हो कि भाई किस पार्ट को किस तरह से हैंडल करना है। तो यहाँ से जैसे आप अबाउट सर्च कंसोल में जाओगे, ठीक है, क्लिक करिए, तो यहाँ से पूरा इन्होंने हेल्प पैनल दिया है, हर एक चीज़ को समझने के लिए वीडियोस वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है आपको। तो ये आपका सर्च कंसोल। अब आते हैं हम लोग वेब एनालिटिक्स, जिसको हम तो लोग जानते हैं आज के डेट में गूगल एनालिटिक्स के नाम से। तो इसको भी ओपन करेंगे आपके लिए। तो ये होता है हमारा एनालिटिक्स। ठीक है,
सो ये उसी साइट का हम लोग एनालिटिक्स यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि भाई पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर वेबसाइट को चलाया जा रहा है। तो आप जहाँ भी पॉइंटर रखोगे आपको पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, डायरेक्ट कितने लोग पहुंच रहे हैं, ऑर्गेनिकली लोग सर्च करके सोशल मीडिया से या ऑर्गेनिक सर्च, इस तरह से आपको अपना यहाँ से डेटा पता चलता है। रियल टाइम जो होता है वो ये बताता है कि करंटली कितने लोग एक्टिव हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग एक वेबसाइट को ओपन कर लें और यहाँ पर चेक करें तो थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर डेटा जो है इसका क्रिएट हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि कोई विजिटर यहाँ पर आया है कि नहीं। तो इसको ओपन कर लीजिए और एक बार मैं अपने फ़ोन से भी रिक्वेस्ट लगा देता हूँ। अब आपको एक्टिव यूज़र थोड़ी देर में दिखाई देने लग जाएगा इसके ऊपर। तो नीचे ऑलरेडी डेटा हमारा बन चुका है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 और 3 हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखना स्टार्ट हो रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर 5 मिनट के अंदर डेटा इसका भी क्रिएट होगा। तो कोई भी किसी भी पेज को अगर विजिट करेगा, जैसे मैं यहाँ से होम पेज को छोड़ के किसी दूसरे पेज में एंटर करता हूँ, जैसे रेजिडेंशियल, तो यहाँ पर अभी उसका डेटा आने वाला है, आपको दिखाई देगा। तो गूगल क्या करता है, जब साइट के ऊपर कोई विजिटर आता है तो उसको ट्रैक करता है। इसका डेटा बनाने दो, अभी हम लोग देखेंगे, पहले ज़्यादा इतने थ्योरी पार्ट पर आते हैं। वेब एनालिटिक्स। यूजिंग अ वेबसाइट या वेब एनालिटिक्स टूल, a user can optimize the website and achieve business goals. The website या वेब एनालिटिक्स इंडस्ट्री was founded in 1993 by the company WebTrends. The company used the log file analysis to record visitor activity. Whenever a visitor requested an HTML event, it was recorded in a log file. A page visit was considered only if the visitor interacted with all element of the page. एलिमेंट वो कुछ भी हो सकता है, मे बी वो क्राउजल हो सकता है, मे बी कोई वो CTA हो सकता है, मे बी वो कोई डाउनलोड हो सकता है, मे बी कोई वीडियो वॉच हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। सो फीचर क्या है, जैसे कि द अमाउंट ऑफ टाइम अ विजिटर स्पेंड्स ऑन ईच पेज, द नंबर ऑफ न्यू विजिटर्स एंड ओल्ड विजिटर्स, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेब पेज इज व्यूड, द नंबर ऑफ विजिट्स फ्रॉम अ कंट्री, the kind of browser used, the total number of visitors on a website, the number of clicks on a page and business goals. तो चेक करते हैं यहाँ पर एनालिटिक्स के अंदर। तो देखो डेटा बना इसके अंदर, तो थोड़ा टाइम लेता है बट आपको डेटा दिखाएगा। तो देखो ये सर्च कहाँ से बनी है, इसको ज़रा जूम अगर हम लोग करें तो ये दिल्ली के अंदर से है ना। तो जितने भी विजिटर एक्टिव होते जाएंगे उन सबके बीकन्स यहाँ पर आते जाएंगे, वो लोग कहाँ कहाँ से एक्टिवेट है, ठीक है। अब जैसे कोई साइट ओनर है, वो ये कहता है भाई मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा। अब मैं अगर उस वेबसाइट का डेवलपर हूँगा तो मेरे पास एनालिटिक्स का एक्सेस होगा, मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ चेक करके कि लोग कहाँ कहाँ से आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक है एट दिस टाइम या नहीं है, या अगर था तो लास्ट कब था। तो यहाँ पर क्या होता है कि एनालिटिक्स के अंदर भी गूगल सर्च कंसोल दिया होता है, हम यहाँ पर भी जाके सब पता लगा सकते हैं भाई कौन कौन सी कीवर्ड के ऊपर लोग आपको सर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई जो हमने अभी थ्योरी पार्ट में देखा कि भाई ये सारे फीचर्स हैं, यहाँ से आप सबके बारे में पता लगा सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या होता है, टैग के अंदर आप जाओगे ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो अभी यहाँ पर जो सर्चेस बनी है वो वेब से बनी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पर पता चल जाएगा कौन सा, तो ब्राउज़र कौन सा है ये आपको पता चल जाएगा, कितना विजिटर इस वेबसाइट का मोबाइल से आता है, कितना विजिटर इस वेबसाइट का डेस्कटॉप से आता है, और जो विजिटर है वो कौन सा ब्राउज़र सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। क्या दिखाई दे रहा है, क्रोम ब्राउज़र सबसे ज़्यादा यूज़ में है, ठीक है। और यहाँ से जितने भी विजिटर वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उनका जो मैक्सिमम विजिटर का जो स्क्रीन साइज़ है वो फुल HD से भी ऊपर है,
फुल एच डी प्लस। ठीक है, तो ये हमें डेटा पता चला इसके अंदर। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं टैग डिटेल्स, क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखो कि किस किस डेट में कितने कितने विजिटर्स आए। यहाँ से क्रोम, सफारी, एंड्रॉयड, एज, सफारी, इन ऐप, ये कितने लोग चला रहे हैं, कौन कौन सा ब्राउज़र। तो हमें ये पता चला है कि वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा ब्राउज़र यूज़ में आ रहा है वो है क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, तो जब भी कोई साइट बनाई जाए तो उसको आप हर एक वेब ब्राउज़र में चेक करके ज़रूर देखें। ऐसा ना हो कि आपके प्रॉब्लम आ रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर। वेबसाइट हर एक ब्राउज़र पे परफेक्ट होनी चाहिए। यूज़र एट्रीब्यूट की बात करेंगे, ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ पर देखोगे कि भाई जो हमारा वर्ल्ड मैप है तो उसके अंदर कहाँ कहाँ से हमारा डेटा है। ठीक है, इसके अंदर डेमोग्राफिक डिटेल पर अगर हम लोग आते हैं तो आपको पता चलेगा भाई इंडिया, यूएस, आयरलैंड, स्वीडन, कनाडा। ठीक है, तो बेसिकली मेजर जो लोग हैं वो यहाँ से विजिट कर रहे हैं इस साइट को। ऑडियंस में हम लोग जाते हैं अंदर थोड़ा और डिटेल में, ऑल यूज़र को क्लिक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक्टिव यूज़र्स जो हैं इस वेबसाइट के वो 114 लोग मोस्टली इसको वेबसाइट को विजिट करते हैं। 62 आपके सेशंस यहाँ पर बने हुए हैं इसके अंदर। यहाँ से ये गूगल सर्च का ऑर्गेनिकली आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह का ट्रैफिक यहाँ से क्रिएट हो रहा है, किस किस पेज को लोग विजिट करते हैं इस वेबसाइट के अंदर, क्वेरीज़ क्या हैं जिसके बेसिस पर ये वेबसाइट सर्च में लोगों के सामने आती है। ठीक है, तो ये इस तरह के सारे डेटा के बारे में अगर आपने पता लगाना है तो वो आप यहाँ से जाके पता लगा सकते हो। तो इसलिए यूज़ किया जाता है गूगल एनालिटिक्स, ताकि एनालिसिस कर पाएँ आप अपनी वेबसाइट के बारे में। तो कौन कौन से वेब एनालिटिक्स टूल होते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स नंबर 1, क्लिकी, किस्मेट्रिक्स, मिंट, एलेक्सा। एलेक्सा डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो वॉइस एआई मॉडल में चला गया है। पहले ये वर्ल्ड रैंक निकालने के लिए यूज़ होता था कि आपकी एलेक्सा रैंकिंग क्या है वेबसाइट की। तो यूज़र इंटरफेस, तो ये जो स्क्रीनशॉट हम लोग देख रहे हैं थोड़ा पहले के टाइम का, अभी जो मॉडर्न गूगल का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का देखने के लिए अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, यूज़र इंटरफेस ऑफ वेरियस टूल्स, तो ये मिंट का इंटरफेस होता है। ये हमारा इंटरफेस किस्मेट्रिक्स के अंदर है। तो गूगल एनालिटिक्स क्या है, फ्री टूल है, इसमें आपको कोई पे नहीं करना होता, बाकी टूल जो होते हैं वो पेड होते हैं। ठीक है, सो एनालिटिक्स में रिपोर्ट वगैरह कैसे निकाले जाए, लाइक आपने अगर अपने किसी क्लाइंट के साथ रिपोर्ट वगैरह को शेयर करना है। सो फीचर ऑफ द वेब एनालिटिक्स रिपोर्ट्स आर एज फॉलोज, ईच रिपोर्ट इज क्लासिफाइड इनटू सब कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल द विजिटर रिपोर्ट can be classified into demographic, behavior, technology, social, mobile and visitor flow. A user can view reports in the form of a table, matrix, pie chart और timeline. तो आप ग्राफ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो किस तरह से डेटा को रीड करना चाहते हो। A user can add all required reports to a dashboard to view them at one place. Website tracking becomes easy with structured reporting. फॉलोइंग आर सम ऑफ द रिपोर्ट्स दैट अ यूज़र कैन जनरेट, जैसे कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट यानी कि ऑडियंस, एडवर्टाइजिंग एंड एक्विजिशन। अगर आप ऑडियंस रिपोर्ट तो हम लोग अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट और एक्विजिशन रिपोर्ट तब निकलती है जब आप कोई पेड एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। फिलहाल इस वेबसाइट का जिसका हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे हैं ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिकली चल रहा है। ऑर्गेनिक में टाइम लगता है रीच बनाने में, लेकिन जितना आप मेंटेन कर लोगे वो कभी डाउन नहीं होता, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा आपका। फिर क्या है, बिहेवियर रिपोर्ट, कन्वर्जन रिपोर्ट और मोबाइल ऐप रिपोर्ट। अगर आपका मोबाइल ऐप भी है तो उसके अंदर भी हम लोग गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करके उसका भी रिपोर्ट वगैरह निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, इवेंट ट्रैकिंग। इवेंट ट्रैकिंग इज़ यूज टू ट्रैक विजिटर एक्टिविटीज सच एज इंटरेक्शन विद अ फ्लैश वीडियो, वेब पेज, गैजेट्स एंड फाइल डाउनलोड्स ऑन अ वेब पेज। तो जैसे और इसको हम लोग थोड़ा समझें, जैसे कि आपने वेबसाइट बनाया कोई जिस पे विजिटर पहुंचा, वहाँ पर आपने शॉप नाउ, बाय नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड नाउ, इस तरह का कोई भी एक्शन लगाया हुआ है तो उसको भी आप ट्रेस कर सकते हो कि विजिटर ने आने के बाद क्या वो बटन प्रेस किया या नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो उसको हमें और कहाँ बेहतर जगह पर प्लेस करने की ज़रूरत है, या क्या एंड यूज़र को जो हमने बटन प्लेस किया है उससे रिलेटेड जो कंटेंट उसके ऊपर लिखा हुआ है जिसको पढ़ने के बाद वो क्लिक करता है, क्या वो कन्विंसिंग है या नहीं है। तो कंटेंट राइटिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बटन को क्लिक करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इवेंट ट्रैकिंग इनेबल्स अ वेब एनालिटिक्स कंसल्टेंट टू लाइक एनालाइज ऑनलाइन बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक यूजर ग्रुप, आइडेंटिफाई ऑनलाइन engagement methods of users for specific products or websites and collect statistics regarding online user actions.
तो रिपोर्ट का ज़रा देख लेते हैं, रिपोर्ट वगैरह हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रिपोर्ट देखने का हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहता है इनके अंदर। तो ये तो हमारा टेस्ट डोमेन है, हम सही वाले डोमेन के ऊपर आते हैं और कंसोल की बात करते हैं। तो कंसोल में भी आप यहाँ से रिपोर्ट वगैरह ले सकते हो ओवरव्यू में जाके, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे करते हो फुल रिपोर्ट पर क्लिक, और उसके बाद यहाँ से आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो रिपोर्ट को। इसी तरह से एनालिटिक्स के अंदर अगर हम लोग आएँ तो यहाँ से आपको रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। रिपोर्ट में आप किस तरह की रिपोर्ट यहाँ से जनरेट करना चाह रहे हो। तो देखो हमारा एक्टिव यूज़र का ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब यहाँ से आपके पास रिपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो रिपोर्ट के स्नैपशॉट्स हैं यहाँ पर, तो जो भी स्नैपशॉट आप लेना चाहो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे शेयर दिस रिपोर्ट, और यहाँ पर क्या है एडिट कंपैरिजन, या यहाँ पर इनसाइट्स, ठीक है। क्लिक करो, किस तरह का रिपोर्ट निकालना है, जैसे डेमोग्राफिक, बेसिक परफॉर्मेंस, यूज़र एक्विजिशन, ट्रैफिक एनालिसिस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जाके चूज़ कर सकते हो उस तरह से। और रिपोर्ट को अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर जाके आप अलग अलग टाइप ऑफ डेटा चूज़ करके उसकी रिपोर्ट को भी निकाल सकते हो। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिस तरह का रिपोर्ट बनाना है बनाओ। नेक्स्ट है इवेंट ट्रैकिंग। सेटिंग अप एन इवेंट इन गूगल एनालिटिक्स, एन इवेंट इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जैसे कि कैटेगरी, एक्शन, लेवल एंड वैल्यू। कैटेगरी क्या है, इट रेफर्स टू द वेब ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैक, फॉर एग्जांपल ऑडियो, वीडियो, फाइल एंड ऑनलाइन फॉर्म। अब जैसे कि एक पर्सन एक इवेंट ट्रैक करना चाहता है, उसने गूगल ऐड चलाया कि भाई उसको लीड चाहिए, ऐड देखा, विजिटर ने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो क्या फॉर्म फिल कर रहा है वहाँ से नहीं कर रहा है। अगर नहीं किया तो मेरा इवेंट नहीं हुआ वहाँ पर सक्सेसफुल, और अगर यूज़र ने फॉर्म फिल कर दिया और एक लीड जनरेट हो गया तो इवेंट मेरा सक्सेसफुल काउंट हो जाएगा वहाँ पर। सो इसी तरह से दूसरा था एक्शन, इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ एक्शंस और इवेंट टू बी ट्रैक्ड ऑन वेब ऑब्जेक्ट। लेवल, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इवेंट्स बीइंग ट्रैक्ड सच एज द नेम ऑफ द फाइल बीइंग डाउनलोड। Value, it refers to the numerical value assigned to a web object being tracked such as the expected time for a file to be downloaded। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रैक करा सकते हैं। तो ट्रैकिंग जनरली कब लगाते हैं, जब हम लोग पेड एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, उसमें लगती हैं आपकी ट्रैकिंग्स। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट है आज तक, हम यहाँ आते हैं। अब आज तक ने किसी से पेमेंट लिया और उसने यहाँ पर एक ऐड बुक करके अपने यहाँ पर पुट किया हुआ है। ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड वगैरह में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐड क्या है, ये वाले जो आप ऐड देख रहे हैं ये गवर्नमेंट अपना ऐड रन कर रही है। ठीक है, इस पर कहीं कोई लिखा रहा है गूगल के थ्रू ऐड आ रहा है। गूगल पर जब कोई ऐड आता है तो जैसे आप पॉइंटर लेके जाओगे तो यहाँ पर लिखा आएगा गूगल के विज्ञापन या एड्स बाय गूगल लिखा रहा है। जहाँ मेरा पॉइंटर जा रहा है इधर टॉप पे देखो, यहाँ से देखो मेरे माउस को। ठीक है, तो पेड ऐड इस तरह के होते हैं। अब ये क्या बुक्ड ऐड है, यानी कि यहाँ पर ये कोई ऐड गूगल से नहीं आ रहा है, आज तक को अप्रोच किया गया है और उन्होंने उनका ये ऐड यहाँ पर रन किया है इस तरह से। तो आज तक की जो वेबसाइट है काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट चार्ज करती है जब उसके पास कोई एडवर्टीजमेंट लेके जाता है कि भाई हमें आपकी वेबसाइट पर ऐड दिखाना है। क्योंकि आप वेबसाइट के बिल्कुल टॉप पर आ रहे हो तो इस जगह का पैसा भी सबसे ज़्यादा होता है।
एक मिनट दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग की। तो वी एस कोड आई गेस सभी के पास होगा। स्टार्टिंग में हमने बोला था इंस्टॉल करने के लिए, तो ओपन करेंगे वी एस कोड। यहाँ पर आप अपना लोकेशन लोकेट करेंगे, जैसे कि हमारा 9 to 10:30 दिसंबर मंथ में हम यहाँ से एक नया फोल्डर बनाएंगे। टुडे इज़ 13/12/24 और यहाँ पर आप एक न्यू फाइल बनाएं index.html इस तरह से, और यहाँ लिखिए HTML5 ट्राई करेंगे। यहाँ से फोटोशॉप ओपन करते हैं। इसको क्लोज करिए और डाउनलोड के अंदर आते हैं। डेस्कटॉप, MWF, नाइन to 10:30 दिसंबर, और ये हमने अपना एक PSG टेम्पलेट ओपन कर लेना है। चलिए, तो ये एक हमारे पास डिज़ाइन है जो हमें बेसिकली कोड करना है, ठीक है। तो फोटोशॉप डिग्री के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सिविल ने सीखा हुआ है ना, तो टेम्पलेट आप इससे और भी बेहतर बना सकते हो, बट फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं चीज़ों को। तो ये डिज़ाइन अगर हमें अचीव करना है कोड के थ्रू, तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, इसका डायमेंशन हम लोग चेक करेंगे। डायमेंशन कितना है इसका, 1600 बाय 1340 पिक्सल्स। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑनलाइन देखा गूगल एनालिटिक्स के अंदर कि एंड यूज़र जो है उसके पास फुल HD प्लस मॉनिटर है, जैसे कि 2000 बाई 2000 पिक्सल्स का हम लोगों ने देखा। तो अगर हम लोग 1600 पिक्सल की कोई वेबसाइट बनाएंगे तो वो क्या होगा, स्क्रीन में स्पेस छोड़ जाएगी लेफ़्ट राइट में। हमें तो ऐसा बनाना है कि स्क्रीन कितना भी बड़ा हो, ये कलर एंटायर स्क्रीन को कवर करे। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो एक स्टाइल टैग बनाइए। अगर हम लोग हेड में कोड करते हैं तो इस तरह की CSS को हम लोग कौन सा CSS बोलते हैं, इंटरनल CSS। यहाँ लिखिए क्लास कंटेनर फ्लूइड, एंटर। विड्थ क्या रखेंगे, 100%, कि स्क्रीन चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो एंटायर स्क्रीन को कवर करेगा। हाइट ऑटो रखिएगा, बट फिलहाल मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हाइट इसकी जो एक्चुअल टेम्पलेट की वही रखेंगे, 1340 पिक्सल्स। बाद में हम लोग इसको ऑटो से रिप्लेस करेंगे। इसके बाद बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर आप इस टेम्पलेट का देखिए क्या है, ये प्योर वाइट नहीं है, F4 समथिंग है, तो आप यहाँ पर F4 कर दीजिए।
ये हमने कलर अपना चेंज किया। बॉडी में आप आएंगे, लिखेंगे डॉट कंटेनर फ्लूइड और प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। इस फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन करिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक हमें डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है इसमें ना। तो इस कंटेनर के अराउंड आपको देख सकते हो कुछ गैप खाली दिखाई दे रहा है इधर, वाइट कलर का, पता चल रहा है इसमें? हाँ, तो इस गैप को हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे, तो आपको यहाँ पर सबसे टॉप में यूज़ करना है सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यहाँ पर जाके आपने मेंशन करना है मार्जिन 0, या फिर आप डायरेक्ट बॉडी एलिमेंट को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि बॉडी का जो मार्जिन है वो 0 हो जाए। तो अभी क्या दिखाई देता है हमारा गैप रिमूव। अब स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो, फुल स्क्रीन अगर कोई करके चला रहा है तो कलर हमारा एंटायर स्क्रीन पर अवेलेबल होगा इस तरह से। इसके बाद इंफॉर्मेटिव एरिया, उसको आपने पता करना है उसकी विड्थ कितनी है। सो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 960 पिक्सल्स। तो आप यहाँ पर VS कोड में एक और कंटेनर बनाएंगे, इसकी विड्थ आप रखेंगे 960 पिक्सल्स। हाइट फिलहाल अभी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं कुछ डाल देता हूँ, लाइक 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर नहीं डालेंगे हम, यहाँ पर फिलहाल एक बॉर्डर लगा देते हैं, लाइक ये आपको विजिबल हो जाए। 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक। कॉल करेंगे कंटेनर इस डिव के अंदर, और ब्राउज़र में चेक करेंगे इसको। क्रिएट हुआ। अब ये कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट में, मिडिल में लेकर आ रहा है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी हम लोगों ने, मार्जिन, यहाँ लिखिए मार्जिन ऑटो। अब क्या होगा, ये मिडिल में आ जाएगा इस तरह से। तो यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो मिडिल में दिखाई देगी, बट जो कलर है बैकग्राउंड का वो फुल स्क्रीन को कवर करके रखेगा इस तरह से। कंटेनर के बाद अगर हम लोग नीचे थोड़ा सा नज़र डालते हैं तो यहाँ पर कॉलम्स भी हैं, ठीक है। इस पार्ट को आप किस तरह से डील करोगे, तो यहाँ पर आप बनाएंगे एक और क्लास रो की विड्थ होगी 100%, हाइट उसकी रखेंगे आप ऑटो, और इसको आपने लिखना है डिस्प्ले फ्लैक्स इस तरह से। तो कंटेनर में बनेगा रो, और अगर किसी रो में डिवीज़न होंगे तो वहाँ पर बनेगा कॉलम। तो आप एक क्लास बना लेंगे डॉट कॉल के नाम से, और इसकी विड्थ आप यहाँ रख देंगे फ्लैक्स 1 1 मतलब 100% इस तरह। सो इस तरह से हमने रीयूजेबल अपना स्ट्रक्चर एक बना दिया है। अब कंटेनर फ्लूइड में अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर एक और हमें कुछ ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, तो इसको हमें हैंडल करना है। तो आप क्या करें, एक क्लास बनाइए टॉप बार के नाम से, जिसका विड्थ होगा 100%। एक हाइट डिफाइन कर दें इसकी, यहाँ से चेक करिए कितना हाइट है, मार्केट सिलेक्शन टूल, हाइट अप्रॉक्स 17 पिक्सल पुट करिए यहाँ पर, और इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लैक। इस क्लास को यहाँ पर कॉल करिएगा, नेम है इसका टॉप बार, और ब्राउज़र में रिफ्रेश। क्रिएट हो गया टॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ से बैनर क्रिएट करना है, ये वाला पार्ट। तो इस हेडर को क्रिएट करने के लिए आपको कंटेनर में आना है। कंटेनर में आने के बाद आप यहाँ से बनाएंगे रो, और के अंदर आप बनाएंगे कॉलम।
सो इस तरह से हमारे पास दो कॉलम अवेलेबल है। तो फर्स्ट वाले में हमें कॉल करना है लोगो। तो लोगो वाली लेयर को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, डुप्लीकेट इन न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव। तो आपको ट्रिम करने का ऑप्शन मिलता है कहाँ पर, इमेज के अंदर। इसके बाद इसको आपने करना है सेव फॉर वेब। ट्रांसपेरेंसी की हमें नीड है तो PNG, और अपने फोल्डर में आइए 9 to 10:30 दिसंबर, और यहाँ पर इमेजेस, और इसमें जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे लोगो। इसको नेम दीजिएगा हेडर लोगो। इसको करेंगे क्लोज। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे IMG SRC इमेज सोर्स images/header लोगो, ये आपने यहाँ डिफाइन कर लेना है। सेव करिए, वेब ब्राउज़र में रिलोड करिए, ये हमारा लोगो अवेलेबल है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें लिंक्स डिफाइन करने हैं। तो आइए इधर, यहाँ पर एक ईमेल आईडी अवेलेबल है टॉप में, इसको हम लोग कॉपी करेंगे। यहाँ पर आपने यूज़ कर लेना है ए एलिमेंट। यहाँ पर आप लिखेंगे मेल टू, ईमेल आईडी कॉल करिए और ईमेल आईडी को यहाँ पर कॉल कर दीजिए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब कोई इसको क्लिक करेगा तो ये पूछा जाएगा भाई किस जगह से आप मेल सेंड करना चाहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है UL। UL में होता है LI। यहाँ से सभी लिंक्स को कॉपी करिए और यहाँ लाकर कॉल। यहाँ पर लिखिएगा LI के अंदर A टैग और सभी में हैश लगा दीजिए और सभी को क्लोज कर दीजिए। तो ब्राउज़र में जाइए, ये आपके लिंक्स क्रिएट हो गए। तो इसका लुक एंड फील हमें कुछ इस तरह का बनाना है। तो सबसे पहले फॉन्ट चेक करेंगे। लिंक में क्या है, एरियल 13 पॉइंट एंड कलर डिफरेंट। तो कलर को हमने किया है ऐसे कॉपी। आपको यहाँ जाके इसको डिफाइन कर देना है। लिखिए डॉट nav लिंक, उसके अंदर जो A टैग है हमें उसको कलर ऑफर करना है। फॉन्ट फैमिली एरियल, एरियल नहीं होगा तो हेलवेटिका, हेलवेटिका नहीं होगा तो सैंस सेरिफ। तो फॉलबैक हम लोग पढ़ के आए हैं, फॉलबैक क्या होता है। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज जो कि है 13 पिक्सल, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हमें नहीं रखना है। तो क्या लिखेंगे, नन। अब ये नेवलिंग की जो क्लास हमने यहाँ बनाई है इसको आप लाके इस कॉल पर डाल देंगे। ब्राउज़र में रिलोड, जैसे आप रिलोड करेंगे देखो लिंक का कलर चेंज हो गया। बट साथ में क्या हुआ, जितने भी अंदर हमारे एलिमेंट थे A सभी में चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई सिर्फ फर्स्ट वाले पर चेंज हो तो यहाँ पर लिखिएगा चाइल्ड। तो चाइल्ड का चेंज होगा, बाकी का चेंज नहीं होगा। तो ये सारे सिंबल में पढ़ा के आए हम आपको CSS के अंदर कि किस सिंबल का क्या काम होता है। इसके बाद हमें UL को हैंडल करना है। तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे क्लास, लिखेंगे UL, एंटर। UL में हम जाके लिखते हैं लिस्ट स्टाइल नन।
तो हमारा स्टाइल रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यूएल में जो हमारे पास एल आई अवेलेबल है उसको हमें हैंडल करना है। क्या लिखेंगे? डिस्प्ले इन लाइन। तो ये सब मैटर एक लाइन में आ जाएगा इस तरह से। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा ईमेल वाला लिंक है और जो हमारा ULLI है उसमें थोड़ा गैप है लेफ्ट से। तो यूएल में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? पैडिंग होता है ना। तो मार्जिन पैडिंग अगर आप चाहते हो कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है सभी का वन गो में एलिमिनेट हो जाए, तो आप यहाँ से लिखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर और पैडिंग 0। प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें इस लिंक को भी हैंडल करना है। और अगर आप चाहते हो कि इसके माउस ओवर पर अंडरलाइन वगैरह हो तो आप यहाँ लिखेंगे ए सूडो होवर, और टेक्स्ट डेकोरेशन में आप यहाँ जाके लिखेंगे अंडरलाइन। अभी क्या होगा? ऊपर वाले मैटर पे माउस जाने पर अंडरलाइन भी विजिबल होगा। कॉपी करेंगे, पेस्ट, और ए को यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पर कॉल। इस फॉन्ट का साइज है 12 पॉइंट, कलर है वेट है बोल्ड और कलर है डिफरेंट। तो कलर यहाँ कॉल कीजिए, फॉन्ट साइज डिफरेंट, फॉन्ट वेट हम यहाँ से चूज करेंगे बोल्ड, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यहाँ से चूज करेंगे अपर केस। ये चेंज हो गया देखो। नेक्स्ट होम का हमें कलर डिफरेंट करना है। कॉपी, पेस्ट, यहाँ लिखेंगे सूडो होवर और कॉमा लगा के लिखेंगे ग्रुप सेलेक्टर ए डॉट एक्टिव। जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में होगा। अभी आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं? माउस ओवर पर कलर ब्लैक, होम का डिफ़ॉल्ट ब्लैक आए तो यहाँ होम पर जाके आपने लिखना है क्लास एक्टिव। तो ये पार्ट आपका रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब ये जो मैटर है हमारा वो राइट हैंड साइड पर अलाइन करना है। तो नैव क्लास को हम लोग टारगेट करेंगे, यहाँ एंटर और लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन राइट। मैटर राइट हैंड साइड पर अलाइन हो गया। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक हाइट है रो के पास, किसी एक पार्ट को हमने हाइट दिया था, तो वो कौन है? कंटेनर। तो कंटेनर को आपने क्या लिखना है? ऑटो, ताकि ऑटो हाइट पर है। जितना मेरा कंटेंट उसी के हिसाब से एरिया की हाइट होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा यूएल एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट के बीच में गैप है, यहाँ इस गैप को मेंटेन करिए। तो टारगेट करेंगे यूएल एलिमेंट को, यहाँ लिखेंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप अप्रॉक्स 40 पिक्सल, बाकी रेस्ट साइड से 0। तो ये देखिए टॉप से मार्जिन बन गया। तो कम ज़्यादा करना वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। ये परफेक्ट। अब इनके बीच में स्पेसिंग हमें बढ़ाना है, तो इस पार्ट पर आइए। तो नैव लिंक्स जो हमारा यहाँ पर अवेलेबल है और जो रो है हमारे पास, इन दोनों की हमें विड्थ को हैंडल करना है। तो यहाँ से आप लिखिए हमने क्लास बनाई थी कॉलम के नाम से। अगर आपको सिंगल कॉलम बनाना है तो ये रहेगा। अगर आपको डबल कॉलम विड्थ को लेना है तो आप यहाँ पर 2 रख लीजिए। अगर आपको 3 कॉलम विड्थ को टारगेट करना है
तो आप 3 रख लीजिए। और अगर आपको 4 कॉलम विड्थ को टारगेट करना है तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिए इस तरह से। तो आपको नीचे आके क्लास को चेंज करने की ज़रूरत है। हम यहाँ लिखेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ऐसा करने से क्या होगा, अब मेरे इस कॉलम की जो विड्थ है, जो पहले 50-50 था, अब वो डबल में है और ये कम में है इसके कंपैरेटिवली। कैसे दिखाई दे, तो उसके लिए आप एक क्लास बना सकते हैं, आउटलाइन, एंटर। यहाँ से मैं इस बॉर्डर को अब हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो कहीं भी चेकिंग करनी है आपने, जैसे कि मुझे इन दोनों को चेक करना है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे आउटलाइन। तो क्या दिखाई दे रहा है, लोगों का विड्थ कम हो गया और हमारे लिंक वाले पार्ट का विड्थ ज़्यादा है। अगर आपको लगता है मुझे और ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ पर जाके देखिए कॉलम 3, आपका विड्थ और बढ़ेगा। ठीक है, बीच में स्पेस मेंटेन करना है इस तरह से। तो जाइए यहाँ पर, टारगेट करेंगे LI एलिमेंट को, लिखेंगे यहाँ पर मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, अप्रॉक्स 60 पिक्सल का मैं यहाँ पर डाल के चेक करूँगा इसको कितना गैप यहाँ से क्रिएट हो गया। तो गैप बना, थोड़ा कम कर लीजिए, अप्रॉक्स 55, ये लीजिए। अब जब ये बन के रेडी हो गया है, ठीक है, तो आपने बॉर्डर को रिमूव कर लेना है वहाँ से। तो नीचे आएंगे, यहाँ से आउटलाइन हटा दीजिए। अब आप इसका फाइनल आउटपुट मैच करें, एकदम परफेक्टली मैच हो गया। अब टॉप और बॉटम से हमें कुछ गैप मेंटेन करना है, तो हम लोग अब की बार बॉर्डर किसको देंगे, रो को, ताकि हमें पता चले कि भाई जो हम लोग कर रहे हैं वो सही से काम करता है कि नहीं। तो लोगों के ऊपर और नीचे कुछ गैप अवेलेबल है, इस गैप को कैसे बनाओगे, तो रो वाला जो हमारा पार्ट है, हम यहाँ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर कि एक क्लास बना देंगे PY, क्या लिखेंगे, पैडिंग 20 एंड 0। तो इसका मतलब क्या है, टॉप बॉटम से 20, लेफ्ट राइट से 0। अब इसको रो के ऊपर जाके अप्लाई करो क्लास को, PY 20, ब्राउज़र में रिलोड करें, एक्सपीरियंस करें, इसको क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमें जो बॉर्डर है वो बॉटम से डालना है। अब आप इस पर डालना चाहते हैं या जो नेक्स्ट एलिमेंट आप बनाएंगे इसके ऊपर, तो मेरा सजेशन होगा कि नेक्स्ट पर डालिए, ताकि टॉप बॉटम दोनों में आपका बॉर्डर विजिबल हो जाए। तो चलिए एक यहाँ से बैनर एरिया और बना के देखते हैं। डुप्लीकेट ग्रुप इन न्यू डॉक्यूमेंट, आउटलाइन हम CSS से अचीव करेंगे, दोनों को बंद करिए, अनवांटेड पार्ट रिमूव, फाइल को सेव करेंगे यहाँ से JPG, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लिखिए इसको नेम बैनर क्लोज। तो अब आपने जो काम करना है, इस कंटेनर के बाहर काम करना है। तो ये कंटेनर हमारा यहाँ क्लोज हो जाता है। बनाइए डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, सिंगल कॉलम में हम जाके यहाँ पर कॉल करा देंगे अपना imgsrc images स्लैश बैनर Ctrl+S और ब्राउज़र में रीलोड। अब इसमें भी हमें पैडिंग चाहिए ऊपर नीचे, तो आप यहाँ जाके रो में लिखेंगे PY 20, तो ऊपर नीचे एक गैप क्रिएट हुआ और इस गैप पर हमें बॉर्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ जाइए, लिखिए बॉर्डर डॉट बॉर्डर Y,
यहाँ लिखेंगे बॉर्डर बॉटम एंड बॉर्डर टॉप। वाई मतलब वाई एक्सिस। बॉर्डर का कलर यहाँ पर करेंगे डिफाइन, और इस बॉर्डर वाई को रो पर डालेंगे ना कि बॉर्डर वाई। आउटलाइन का रोल यहाँ से ओवर होता है, इसको ख़त्म कीजिएगा, वेब ब्राउज़र में आइएगा, इसको रिलोड कीजिएगा और ये देखिए आपका एरिया बनकर रेडी हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से टेम्पलेट डिज़ाइन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा पूरा। आज की क्लास में हम लोगों ने फोटोशॉप से इतना पार्ट मैच कर दिया, अपना टॉप बार, हेडर और बैनर। ठीक है, चलिए।